बस का टिकट तो 15 रुपए का था और उस लड़के के हाथ में उस इकलौते 10 के नोट के अलावा उसके बटुए से एक 500 का नोट भी झांक रहा था। बस कंडक्टर 5 रुपए के बदले 500 का छुट्टा देने को तैयार नहीं था। बस कंडक्टर के इनकार करने के बाद उस लड़के ने बस के भीतर नज़र दौड़ाकर आसपास के सीट पर बैठे सहयात्रियों से 5 रुपए की मदद या 500 के छुट्टे की गुहार लगाई, लेकिन किसी ने आगे बढ़कर उसकी मदद नहीं की। आखिर में थक हार कर वह पिछली सीट पर बैठी अपने मोबाइल पर नजरें गड़ाए गरिमा की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन गरिमा के पर्स में 150 के कई नोटों के अलावा 5 रुपए के 2 सिक्के भी मौजूद थे। लेकिन उस लड़के की बात को अनसुना कर वह अपनी सीट पर बैठी मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें गड़ाई रही। तभी बस के हल्के झटके के साथ एक स्टॉप पर रुक गई। कई सही यात्री उतर गए और साथ ही साथ कुछ यात्री उस बस में सवार भी हुए। बस में अभी अभी सवार हुए यात्रियों में एक बुजुर्ग महिला भी थी। बस में कोई खाली सीट ना देखकर वह बुजुर्ग महिला एक सीट का सहारा लिए चलती बस में अपने लड़खड़ाते कदमों पर टिक कर खड़े रहने की बरकस कोशिश कर रही थी। उस बुजुर्ग अम्मा पर नजर पड़ते ही वह लड़का जो अभी अभी बस में मौजूद सहयात्रियों से 5 रुपए की मदद मांग रहा था, अपनी सीट छोड़ उठ खड़ा हुआ। अम्मा, आप यहाँ बैठ जाइए। आसपास सीट पर बैठे अन्य सहयात्री उस लड़के की दरिया दिली देखकर भी अनदेखा कर अपनी अपनी सीट पर जमे रहे। सबसे पिछली सीट पर बैठी गरिमा भी उड़ती निगाहों से उस लड़के की दरिया दिली को बेवकूफ़ी का दूसरा रूप समझकर मन ही मन ये सोचकर मुस्कुराई कि आखिर टिकट लेकर बस में चढ़ा यात्री अपनी जमी जमाई अच्छी भली सीट किसी को यूं ही कहीं दरिया दिली में देता है भला। तभी आसमान में बिजली कड़कने की आवाज़ सुनकर गरिमा ने बस से बाहर नज़र दौड़ाई। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। अचानक अपने बड़े साइज के साइड बैग में हाथ डालकर कुछ टटोलती गरिमा को याद आया कि उसकी छतरी तो ऑफिस में ही छूट गई है। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई थी और स्टॉप पर पहुंचकर बस रुक गई थी। हैरान परेशान गरिमा अपने दुपट्टे का आंचल ओढ़े तेजी से बस से उतरकर बस स्टॉप के शेड के नीचे आकर खुद को भीगने से बचाने का असफल प्रयास करने लगी। वहां उस शेड के नीचे पहले से ही मौजूद अपनी अपनी बस का इंतजार करते यात्रियों की भीड़ में पैर रखने भर की जगह नहीं थी। तभी गरिमा की नज़र बस में उसके साथ ही सफ़र करने वाले हम उम्र सहयात्री पर गई। अभी अभी तेज हो चुकी बारिश में हाथ में छाता थामे वह भी उसके साथ ही उस बस से वहां उस नुक्कड़ पर उतरा था। अचानक तेज बारिश और छतरी ऑफिस में ही छूट जाने के एहसास के साथ बस से उतर अपने दुपट्टे का आंचल ओढ़ उसे बारिश की बूंदों से बचने का असफल प्रयास करता देखकर वह लड़का अपनी छतरी उसकी ओर बढ़ाते हुए अचानक बोल उठा, सिस्टर, आप हमारी छतरी में आ जाइए। गलत सही का विचार किए बिना वह बदन को सराबोर करती बारिश से बचने के लिए उसकी छतरी के भीतर आ गई। वह दोनों उसी बस स्टॉप से हर रोज अपने अपने दफ्तर के लिए बस पकड़ते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। फिर भी उस लड़के ने बिना एक पल गवाए उस भारी बारिश में भी अपनी छतरी उसे थमाकर कंधे पर लटकाए दफ्तर के बैग में से एक पन्नी निकाल उसमें झपट अपने मोबाइल को लपेटकर यह कहते हुए उस छतरी से निकल गया कि मुझे यहाँ कुछ ज़रूरी काम है, आप ये छतरी लेकर अपने घर जाइए। निश्चय ही गरिमा उसकी छतरी अगले दिन लौटा देती। फिर भी उसके पर्स में मौजूद सिक्के आपस में खनक कर उसका मखौल उड़ा रहे थे। वह उस घनघोर बारिश में एक अजनबी द्वारा उसकी एकमात्र छतरी का दान पाकर स्तब्ध थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।